हमास और इज़राइल के बीच जंग में एक और बहुत बड़ा वाक़या हो चुका है और वो ये है कि इज़राइल की फ़ोर्सेस ने हमास के नए मुंतखब करदा जो अभी इस्माइल हनिया के बाद लीडर बने थे, यहया सिनवार, उसको कत्ल कर दिया है, उसको मार दिया है। फराए कौमी सलामती उमूर जॉन कर्बी का कहना है याह्या सिनवार गजा जंग बंदी की राह में रुकावट थे। सदर बाइडन समझते हैं कि हमास सरबराह की शहादत से जंग बंदी का मौका हाथ आया है। कहा जंग के खात्मे का रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान किस खुशी में शहीद शहीद बता रहे हैं, जबकि ये आदमी कोई इस काबिल नहीं है कि था कि जिसको कि शहीदों में गिना जाए। ये तो उसामा ये बिन तो लादेन टेररिज्म कर रहे थे ना, एक तरह से तो टेररिज्म कर रहे थे। ये तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहते हैं। सिनवार की शहादत के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम से राब्ता, कैदियों की रिहाई के लिए हिकमत अमली पर गौर। जो बाइडन ने कहा कि अब आगे बढ़ने का वक्त है, उम्मीद है अब नेतन्याहू जंग जल्द खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने कहा हमास हथियार डालकर कैदियों को रिहा कर दे तो जंग कल ही खत्म कर देंगे। आपको पता है 7 अक्टूबर 2023 जब से हमास ने हमला किया था, दे वर लुकिंग फॉर याह्या सिनवार बिकॉज उनको पता था कि ही इज द मैन हु इज बिहाइंड ऑल दिस। लेकर पांव तक धूल ही धूल और बचकर भागने की नाकाम कोशिश करता शख्स हमास प्रमुख याह्या सिनवार का यह वह आखिरी वीडियो है जिसे इजराइल की सेना ने जारी किया है। तो इन लोगों को रियलाइज करना चाहिए था कि 7 अक्टूबर करने जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला, बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ा शहीद था, इसको मार दिया। ठीक मारा, दौड़ा के मारा। आईडीएफ ने हमास प्रमुख के मारे जाने को लेकर जो वीडियो और फोटो जारी किया है उसमें सिनवार बेहद लाचार दिख रहा है। इस वीडियो में सिनवार एक फ्लैट के अंदर खून से सना हुआ एक कमरे में बैठा दिख रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि इजराइल के हमले में सिनवार के धड़ से उसका एक हाथ भी अलग हो गया था। ये सब कुछ तो होना था और इसलिए होना था क्योंकि 7 अक्टूबर हुआ। तो इन लोगों को रियलाइज करना चाहिए था कि 7 अक्टूबर करने जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अब देखें ना, वो गजा सारा तबाह हो गया, यानी 19 लाख लोग बेघर हो गए, 30,000 से ज्यादा जो हलाकतें हुई और अब लिबनान भी तबाह हो रहा है। तो अगर आपने ये सब कुछ करवाना था तो फिर आप बेहतर ना करते जो आपने 7 अक्टूबर को किया। तो मैं समझता हूं कि ये एक लेसन है बहुत बड़ा कि आप वहां पे कभी भी यानी किसी जिन के साथ, किसी देव के साथ आप पंगा ना लें। अगर आप उसको बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखते, अगर आप हिट बैक नहीं कर सकते, तो बेहतर है आप पीस की तरफ जाएं। देखें ना, आप इजिप्ट को देख लें, आप जॉर्डन को देख लें, और ये वो मुल्क हैं जिन्होंने पीस एस्टैब्लिश किया इजराइल के साथ, क्योंकि उनको पता था कि लड़ाई से हम कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को भी सोचना चाहिए था। और इनको फायदे क्या हो रहे थे, ये इनको नौकरियां मिली हुई थी। 2 लाख बंदा गाजा से इसराइल जाता था नौकरी के लिए। गाजा को पानी की, बिजली की सप्लाई होती थी इसराइल से। तो ये सारा कुछ हो रहा था, तो अब इन्होंने आके मासूम लोगों को मारा, तो उसका नतीजा तो फिर यही निकलना था ना। क्योंकि सर अगर इजराइल इनको तकलीफ देना चाहता तो उन लोगों को जॉब से निकाल देता, इनका पानी बंद हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, जो उन्होंने नहीं किया। जी, उन्होंने नहीं किया। हाँ, उन्होंने नहीं किया। और इन्होंने क्या किया, जो इनके जिनको ये मुस्लिम उम्मा का रुकन समझते हैं, इजिप्ट ने तो मुकम्मल तौर पे अपने बॉर्डर सील कर दिए कि कोई अंदर आ ही ना सके। कौन सा अरब मुल्क है जिसने अपने दरवाजे खोले फलस्तीनियों के लिए कि यार आप लोग मुश्किल में हैं, आप लोगों के हालात ठीक नहीं, आप हमारे मुल्क में आ जाएं। मुझे बताएं आप, किसने उनको अपने मुल्क में आने दिया? किसी ने भी नहीं आने दिया। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये जो इस किस्म के जो मिलिटेंट लीडर्स हैं, सिनवार जैसे और इस्माइल हानिया जैसे, इन लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। सऊदी अरब ने तो पाबंदी लगा दी है कि आप इनकी बात भी नहीं कर सकते मस्जिद के खुतबों में फलस्तीनियों की। तो हर मुल्क को अपना नेशनल इंटरेस्ट अजीज होता है। तो इन लोगों को भी वायलेंस का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वायलेंस फिर मजीद वायलेंस को जन्म देता है। और ये जो कुछ हुआ है सिनवार के साथ, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने लेकिन सर पाकिस्तान किस खुशी में शहीद शहीद बता रहे हैं, जबकि ये आदमी कोई इस काबिल नहीं है कि था कि जिसको कि शहीदों में गिना जाए।
ये तो उसामा ये बिन तो लादेन, टेररिज्म कर रहे थे ना, एक तरह से तो टेररिज्म कर रहे थे। ये तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहते हैं। तो सिनवार तो उससे काफी निचले लेवल का था। तो मतलब सोचना चाहिए यार, ये दहशतगर्द लोग हैं, ये हाँ दहशतगर्द हैं जो ये, क्योंकि जो बंदा भी मासूम औरतों बच्चों को टारगेट करता है उसको पूरी दुनिया में दहशतगर्द ही गर्दाना जाता है। और इन्होंने ह्यूमन शील्ड भी बना रखी थी, बल्कि अभी तक बना रखी है फलस्तीन में, जो ये बार बार कहते हैं ना बच्चे मारे गए औरतें मारी गई, तो इन्होंने ह्यूमन शील्ड बना के रह रहे हैं ये हमास वाले। हाँ हाँ, ये एक प्लानिंग के तहत होता है ताकि बच्चे और औरतें टारगेट हों, उन पे बम गिरे आके, उनकी फिर तस्वीरें खींचते हैं ये, फिर ये मीडिया पे लगाते हैं जी इसराइल ने ये सब कुछ किया। तो ये प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ करते हैं। तो बात ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप जब भी इस किस्म की शरारत करेंगे तो उसके इंतहाई तबाहकुन नताइज होंगे। और सबसे पहले जो एलिमिनेट किया गया है वो इन्हीं लोगों को किया गया है जो कि मास्टरमाइंड थे इस पूरे इस वाक़े के। 7 अक्टूबर 2023 जो इजरायलियों पर हमला हुआ था, यहूदियों पर हमला हुआ था, ही वॉज द मास्टरमाइंड और इसको मार दिया। इजरायली आर्मी ने बोला है कि 1 साल लगातार इसका पीछा करने के बाद यह गाजा पट्टी में मिला है और कहते हैं कि ड्रोन से, एक छोटा सा ड्रोन था, इट वुड हैव बीन अ वेपनाइज्ड ड्रोन, मारा ठक से खोपड़ी खोल दी इस आदमी की। दोस्तों बहुत जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कि आप जब मन चाहे कुछ भी करें, जिसको मन चाहे मारें और उसकी कोई सजा नहीं है। देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी एंड याहिया सिनवार की जो किलिंग है दैट इज एसेंशियली अकाउंटेबिलिटी एंड दैट अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला, बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ा शहीद था, इसको मार दिया। ठीक मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा और ये छुपा हुआ था। लोग कह रहे थे लड़ते लड़ते मरा। क्या लड़ते लड़ते मरा? लड़ने वालों के ऐसे लक्षण नहीं होते दोस्तों कि दूसरों के घर में घुस के उनके बच्चों को मार दें, बच्चों के सर कलम कर दें। ये लड़ने वालों के लक्षण नहीं है। देखिए सुनिए, वॉर में कुछ भी हो, मे बी आई एम ओल्ड फैशन, हो सकता है कि मेरी सोच थोड़ी सी पुरानी हो, लेकिन है ये मेरी सोच यार। आपकी कितनी भी किसी के साथ लड़ाई हो, कितनी भी नफरत हो, नॉन कॉम्बैटेंट्स कैन नॉट बी टच्ड। एक शराफत होनी चाहिए यार इसमें। और यही प्रॉब्लम है हमास की, यही प्रॉब्लम है हिजबुल्लाह की। दे थिंक एवरीबडी इज गेम। जिसको अंदर जाओ ठोक दो, जब मन चाहे मार दो, अपनी गुंडागर्दी। अब याहिया सिनवार को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस टू द आईडीएफ एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द राइट थिंकिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। नेतन्याहू कहते हैं कि हम ये कल लड़ाई खत्म कर सकते हैं, वी कैन एंड दिस वॉर टुमारो। बस 2 चीजें चाहिए, हमास सरेंडर करे और जो हमारे होस्टेजेस हैं, जो बंदी बना रखे हैं, उनको वापस कर दे। मैं इसमें भी दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, हमास सरेंडर ये सांप हैं, जब तक इनका सर नहीं कुचलोगे ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज सरेंडर करेंगे, कल फिर हथियार पकड़ के तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे।